हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर थर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने इस वीडियो सीरीज़ की शुरुआत की थी। अपने पहले लेक्चर में ये बताया था कि हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। उसके पहले के एक वीडियो में मैंने ये बताया था कि आपको कौन से टूल्स ज़रूरी हैं फिजिक्स को आगे समझने के लिए। उसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री था। हमने ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले क्वाड्रेंट और एंगल्स को के कंसेप्ट को समझना चालू किया। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ठीक है। और एक टिप भी दी थी कि अगर हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा एंगल को क्रॉस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 90 प्लस माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ? या तो वो इसका मतलब हुआ कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और 90 माइनस थीटा का मतलब हुआ वो सेकंड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो जब भी 90 प्लस माइनस थीटा हुआ मतलब 90 प्लस थीटा फर्स्ट से सेकंड में गया, 90 माइनस थीटा मतलब सेकंड से वन में गया, तो साइन कॉस में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा और सेक कॉसेक में बदल जाएगा। सिमिलरली 270 प्लस माइनस थीटा आप जब भी देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के किसी भी एंगल में, फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं साइन 270 प्लस माइनस थीटा, इसका मतलब है प्लस माइनस थीटा, मतलब अगर 270 प्लस थीटा है इसका मतलब है आप इस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और 270 माइनस थीटा का मतलब है आप थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो जब भी आप ये वर्टिकल लाइन को क्रॉस करने वाले हैं, ये टिप है, ये बुक में ऐसा लॉजिक नहीं, ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ। या तो आप ये देख लीजिए कि 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल में मिल रहा है तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन या कॉस में, टेन और कॉट में, और सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में, कॉट टेन में और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल 180 प्लस माइनस थीटा है या 360 प्लस माइनस थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। ठीक है। ये डायग्राम आप हमेशा ऐसा ड्रॉ कर ले और ऐसा है ना साइन बना ले तो आपको पता चल जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये टिप है। ठीक है। तो अब पिछले वीडियो में हमने साइन कन्वर्जन देख लिया था और रेशियो कैसे चेंज होएगा ये भी देख लिया था। अभी भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। अब मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा जिससे आपको पूरी तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैंने ये जो डायग्राम बनाया है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, किसी भी क्वेश्चंस को करते समय हमें दो चीज़ों का ध्यान में रखना है। नंबर वन हमारा ये रहेगा कि क्या वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज होगा कि नहीं, और दूसरा साइन। ठीक है, कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है। उल्टा पहले आप साइन भी देख सकते हो, बाद में वो चेंज होगा कि नहीं होगा ये भी देख सकते हो, जैसा आपको इजी लगे। तो हम अपने उस पेज को रख लेते हैं जिसमें हमने क्वाड्रेंट ड्रॉ किया था। तो फॉर एग्जांपल 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो साइन तो पॉजिटिव होगा। ठीक है। और 90 मैंने कहा था 90 प्लस माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा होगा तो साइन कॉस में चेंज होगा। तो देखो हमने साइन को कॉस में चेंज कर दिया, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे प्लस साइन रखेंगे। सिमिलरली थीटा की जगह कोई भी एंगल होता, मैंने बताया जैसे यहाँ थीटा 45 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो कॉस
थीटा की जगह cos 45 हो गया, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है। अब अगर यहाँ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री भी होती तो साइन 90 माइनस 60 लिखते, है ना। तो ये क्या हो जाता, cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, है ना। तो इजी है। अब हम आते हैं tan 90 माइनस थीटा, सेम टू सेम 90 माइनस थीटा। हम देखते हैं नंबर 1 तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दूसरी बात है यहाँ 90 है, 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो tan तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब 90 है तो 90 है, तो tan जब भी 90 मतलब फर्स्ट वाली ये वाली लाइन से वर्टिकल लाइन, तो tan किस में चेंज होगा, कॉट में। कॉट होता तो tan में चेंज होता, तो tan थीटा। ठीक है। अब हम देखते हैं थीटा की जगह कोई और एंगल होता तो आप वो भी पुट करके देख लीजिए, आंसर सही आएगा। अब हम देखते हैं cos 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा है, 90 आ रहा है तो सीधी सी बात है cos तो साइन में चेंज होगा ही, तो आप डायरेक्ट लीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए कि 90 है तो cos तो साइन में बदलेगा ही। पर अभी cos का हमने ये नहीं देखा है कि ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। तो हम देखते हैं जब cos 90 प्लस थीटा आता है इस क्वाड्रेंट में, तो तब आएगा 90 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि ऑल स्टूडेंट से साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं आपके, आपको ये बात याद रखना है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं, कॉस पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि कॉस पॉजिटिव नहीं है, cos 90 प्लस थीटा, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में हम कॉस का सिंबल देख रहे हैं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो कॉस क्योंकि पॉजिटिव नहीं है इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप साइन का सिंबल नहीं देखेंगे, आप कॉस का सिंबल देखेंगे। cos 90 प्लस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन गया, cos गया, ना कि साइन गया। तो cos का सिंबल हमने देखा कि cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपसे अगर गलती नहीं हुई तो आप समझ गए पूरे क्वाड्रेंट के कंसेप्ट को। तो और क्वेश्चन हम देखते हैं इसके आगे, जैसे हमारा cot 180 प्लस थीटा। तो cot 180 प्लस थीटा है, हमें मालूम है, हम फिर से ना डायग्राम को देख लेते हैं। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। आप चाहो तो हम यहाँ पे भी ये चीज़ बना लेते हैं, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में गए। अब 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आप गए हो, तो नंबर 180 है, 180 है तो कॉट तो कॉट ही रहेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपको ये देखना होगा, 180 है तो कॉट तो कॉट ही रहेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं tan और कॉट क्या रहते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, हम तो ये करते हैं, tan और कॉट क्या रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे। tan और कॉट दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, कॉट ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम देखते हैं 180 माइनस थीटा, हम देखते हैं 180 माइनस थीटा। तो मैं ये देखता हूँ 180 माइनस थीटा मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 मतलब 180 मतलब कॉट का कॉट ही में रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, 180 में कॉट तो कॉट ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं, हमें मालूम है ये बात। 180 और 360 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 180 माइनस थीटा, मगर साइन तो देखना है ना, हमें सिंबल तो देखना है कि प्लस रहेगा कि माइनस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ
साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, कॉट क्या है, नेगेटिव रहता है, तो ये माइनस कॉट थीटा। तो कॉट 180 प्लस थीटा मैं देखता हूँ आपका क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है, ये हो जाता है माइनस कॉट थीटा। ठीक है, इसके बाद 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, तो क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट तो हमारा 360, मतलब घूम करके एक बार आए और ये 360 डिग्री हो गया। 360 प्लस थीटा मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट। तो नंबर 1 तो 360 देखते ही मैं सेक को सेक ही लिखे रहने देता हूँ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए तो उसमें तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव है, तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब 360 माइनस थीटा, ये 360 है, 360 से थोड़ा कम, मतलब ऐसा घूम करके आए 360, तो ये हो गया, और प्लस की जगह माइनस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना जाकर के कौन से क्वाड्रेंट में हो गए अपन, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे ये मालूम है कि सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो सबसे पहले 360 को देखते ही मैंने 10 को तो 10 ही रहने दिया और थीटा लिख दिया, और मैंने क्या देखा कि ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव है। तो एक के बाद एक हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मेन जो क्वेश्चंस हैं ये सब हमने इसलिए सीखा ताकि हम एग्जैक्ट वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की निकाल सके। इसको कैसे अप्लाई करेंगे देखिए, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है साइन 135 डिग्री, इसमें कुछ अलग नहीं बताऊंगा, जो अभी तक सीखते आए हैं वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। जैसे साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री, 135 को क्या लिख सकते हो आप, 90 प्लस 45 डिग्री, हाँ 90 प्लस 45 डिग्री। तो जब आप 90 प्लस थीटा रखते हो तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 90 देखते ही पहले तो आप लिख दीजिए कॉस और थीटा। अब थीटा की जगह क्या है, यहाँ पे 90 प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या है, बस हम वैल्यू लिया है 45 डिग्री। अब देखा हमने कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो मैं देखता हूं कि साइन चूंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी साइन प्लस रखे रहने दीजिए या कुछ मत लिख लिए। और कॉस 45 का वैल्यू आपको पता है 1/√2। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर 135 डिग्री को तो हम 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। जैसे 135 को क्या 180 माइनस 45 नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं। फिर से आप क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दीजिए। अच्छा, मैं तो अभी जो सिखाते आया उसी पे चलूंगा। 180 दिखते ही आप साइन को साइन लिख दीजिए। हाँ, तो 180 माइनस 45 भी कौन से क्वाड्रेंट में आपका आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। तो साइन थीटा की जगह क्या लिखना है, 45 डिग्री। अब साइन तो इस क्वाड्रेंट में क्या है, साइन 180 माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, तो प्लस ही रहेगा। और साइन 45 भी होता है 1/√2। तो आप चाहे ऐसे करो 90 प्लस 45 करके या 180 माइनस 45 करके, आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होएगा। इसकी वैल्यू हो गई 1/√2, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, हम इसके बाद tan 225 डिग्री को ले लेते हैं। ठीक है, tan 225 डिग्री को लेते हैं तो हम देखेंगे, लिखेंगे, हमने ये किया 225 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 45 डिग्री, 180 प्लस 45 डिग्री, है ना। आप क्वाड्रेंट में देखो बार बार कि 180
प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, है ना। तो सबसे पहले 180 देखते ही आप तो है ना 10 को 10 लिख दो। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट देखो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, हमारा तो 10 ही है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि सर इसको तो हम 10 270 माइनस 45 लिखेंगे, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 10 270 माइनस थीटा, ये है 270 माइनस थीटा, हल्का सा सब्ट्रैक्शन, तो भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, पर 270 है। तो जब आप 270 करते हैं तो हमने तो पढ़ा था 270 जब भी आप करते तो हमने तो पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं, तो 10 किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉट 45 डिग्री। पर इस क्वाड्रेंट में 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब tan 45 की क्या वैल्यू होती है? 1। cot 45 डिग्री की भी क्या होती है? 1। तो देखो आप इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आप वीडियो रोक के ये 3 क्वेश्चंस घर में करेंगे। अच्छा चलिए मैं इनको भी यहां कर देता हूं, ठीक है। हम देखते हैं, यहां से चालू करते हैं, छोटे वाले से चालू करते हैं। sec 585 को आप क्या लिख सकते हो? sec 585 को आप क्या लिख सकते हो? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि, देखते हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इसको इस तरीके से ब्रेक करना होगा कि 540 प्लस 45 डिग्री। क्यों ऐसा ब्रेक किया? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमें 45 डिग्री की वैल्यू दी हुई होती है, ठीक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं पता है तो उसको भी मैं याद करने के लिए अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी हम इसको देख लेते हैं। आपको 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू और 90 की वैल्यू दी हुई रहती है। तो आप जब भी किसी एंगल को ब्रेक करें तो प्लस के बाद या माइनस के बाद इनमें से कोई एंगल आए, जैसे 540 प्लस 45 डिग्री, बहुत इजी है इसको ब्रेक करना। तो क्या हम इसको 540 को अब क्या लिख सकते हैं? 540 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 270, 2 टाइम्स ऑफ 270 और प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ 270 का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ 270 का मतलब ये होता है कि आप 270 डिग्री एंगल को 2 बार कवर करोगे। तो एक बार आपने 270 डिग्री, ये हुआ 3 क्वाड्रेंट को 0 90 180 270, फिर उसके बाद 360 450 540 और उसके बाद 540 हो गया। 2 बार आपने 270 डिग्री के घूमा, एक बार आपने इतना, यहाँ से यहाँ तक जब आप कवर किए तो वो 270 डिग्री हो गया, और उसके बाद यहाँ से यहाँ जब आप फिर कवर किए तो वो 540 डिग्री हो गया। 2 बार 270 डिग्री आपका कवर हो गया। जब आपका 2 बार 270 डिग्री कवर हो गया तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ 270 मतलब 270 एंगल को आपने 2 बार कवर किया। लेकिन जैसे ही आपको 270 दिखा, आप तो सेक को कॉसेक में चेंज कर दो, जो हमारा रूल चला आ रहा था उसको हम नहीं बदलेंगे। कॉसेक और एंगल क्या था? 45 डिग्री, ठीक है। कॉसेक और 45 डिग्री और कॉसेक। अब मगर एक चीज और बची, क्या? साइन। कॉसेक पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो आप ये देखते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो
आपका सेक क्या होता है, सेक को देखना है, कॉसेक को नहीं। सेक क्या होता है, सेक तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस साइन भी लगाना है। तो कॉसेक 45 कितना होगा, कॉसेक 45 की वैल्यू होती है √2, तो माइनस ऑफ √2। ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर 540 को तो 3 टाइम्स ऑफ 180 भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेक 3 इंटू 180 प्लस 540 तो हो गया, 45 डिग्री को एज इट इज रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 180 एक बार घूमा, सेकेंड टाइम घूमा और थर्ड टाइम फिर घूमा, पर घूम के कौन से क्वाड्रेंट आए, सेम क्वाड्रेंट में। तो सेक तो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव, है ना। सेक तो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव। और 180 को देख करके तो आप एज इट इज सेक थीटा ही लिख दीजिए, सेक ही लिख दीजिए, थीटा की जगह 45 डिग्री। तो माइनस सेक 45। अब बोलोगे सर कॉसेक 45 और सेक 45 ये तो अलग अलग आ गया, तो कोई इसमें अंतर आएगा, नहीं भाई। सेक 45 की भी वैल्यू आप चेक करोगे तो √2 ही होगा, तो माइनस, ये भी क्या है, माइनस √2। तो आपने पहले इसको अलग अलग किया और उसके बाद अपने हिसाब से देख लीजिए, आप 2 इंटू 270 कीजिए तो भी आंसर, फाइनल आंसर यही आएगा, यहाँ नहीं रुक जाना है। और आप 180 इंटू 3 भी करेंगे तो भी फाइनल आंसर वही आएगा। ठीक है। अब इसके बाद आपके लिए ये होमवर्क है, आप ये होमवर्क है, ये होमवर्क है और अपने कॉपी में देखिए करके, अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं तो एज ए डाउट आप कमेंट कीजिए कि हमसे ये नहीं बना, हमने इस मेथड से किया। किसी भी आप मेथड से करेंगे आपके लिए सेम आंसर्स आएंगे। ओके, थैंक यू।